जिंदगी धुआं धुआं। अस्सलाम वालेकुम। उफ, आपको कितनी भूख लगी हुई होगी। हाँ देखो, सालन बिल्कुल तैयार है, रोटियां मैं ले आई हूँ। हाँ ये ना, यकीन करो, 1:45 दफ्तर से निकली हूँ, 1:45, लेकिन माल रोड पे इतना रश था ना ये लंच ब्रेक का कि और फिर ऊपर से ये जो बस स्टॉप पे वेट है ना, अनदर बॉल गेम टोटली। अच्छा, मेरे बॉस ने मुझसे आज क्या कहा कि वीकेंड से भी काम शुरू कर लो। मैंने कहा नहीं, यूं भी हम कितना कम टाइम गुजारते हैं ना साथ। मैं ना, ठहरो, जूस लाई हूँ आपके लिए, मुझे सख्त प्यास लगी हुई है। उफ, ये ले, जानी जूस पियो, ये लो पियो। ओह, ठंड पड़ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, बोले जा रही हूँ, पूछा भी नहीं कैसा दिन गुजरा आज। हाँ, क्या किया? चहलकदमी, और क्या करना था। मैं यहाँ से कमरे में गया, कमरे से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से कमरे में गया, फिर कमरे से यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस मैं कमरे में गया। और सुनोगी? बात करने का नहीं दिल चाह रहा? नहीं, बात करने का दिल तो चाह रहा है, बात करने का दिल तो चाह रहा है। मैं आज बालकनी में गया और बालकनी में जाके खड़ा हो गया, और खड़े होकर मैंने वहाँ से ट्रैफिक को देखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठा और फिर मैं वापस अपने कमरे में चला गया। और यही अमल मैंने कोई तकरीबन 7 दफ़ा दोहराया। इट वॉज टू बिजी टुडे, बहुत बिजी रहा, बहुत बिजी, इसकी भी फुर्सत नहीं थी। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, घर पे रहते रहते बोर हो जाते हो। अच्छा सुनो, इस वीकेंड को चिड़ियाघर चलते हैं, खाना भी साथ ले जाएंगे, पिकनिक करेंगे। हाँ, मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊँगा। मैं पूरा महीने चिड़ियाघर जाता रहा हूँ, रोजाना। और अगर अब मैं चिड़ियाघर गया तो एक बंदे दूसरे को गोली मार के कहेगा लो फिर आ गया है बेला। मैंने सोचा आउटिंग हो जाएगी। हाँ, फोन आया था किसी का? हाँ, तुम्हारी माँ का फोन आया था, मेरी आवाज सुनती ना फोन बंद कर दिया। अच्छा, और किसी का आया? मैं तुम्हारी आंसरिंग मशीन नहीं हूं। अगर तुम चाहती हो कि बाकायदगी से मैं तुम्हारी कॉल्स अटेंड करूं तो फिर बाकायदगी से तुम्हें मुझे तनख्वाह देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं काम की तलाश में हूं। तो कोई अच्छी खबर नहीं छपी आज? तुम जानते हो मैं वांटेड कॉलम्स की बात कर रही हूँ। हाँ, एक प्राइवेट क्लिनिक का ऐड आया था, उनको लेडी नर्सों की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मुसीबत यह है कि मैं उस काम के लिए फिजिकली फिट नहीं। ज़ैदी, इतने झुंझुलाए हुए क्यों हो? हाँ, अच्छा मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मैं 50 साल का हूँ और तुम रोज दफ्तर से आके मुझे लंच खिलाती हो। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दफ्तर लेकिन से। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसको मुंह दिखाऊं? पूरी बिल्डिंग में एक मैं और एक 4th फ्लोर पे मौजूद लड़की है जिसे कोई बाहर से आके लंच मुझे करवाता है। बिल्डिंग के लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है, मुझे परवाह है। ज़ैदी, मेरा काम करना हम दोनों का फैसला था। बोथ डिसाइडेड, हम दोनों का फैसला था
कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती मैं काम करूंगी। तो फिर ये क्या है? मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, बुरा नहीं मान रहा। बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है। घर का सारा खर्चा तुम संभाल रही हो। लेकिन मेरी उम्र के आदमी के लिए काम नहीं है यहाँ। देख लो अखबार, देख लो। और भाई द वे, ये अखबार मैंने खरीदा नहीं है, ये सामने वालों के दरवाजे के नीचे से मैं खींच के लाया हूं। कैसा है? भाई मैंने सोचा तुम इतनी मेहनत करती हो, सारा घर तुमने सर पे उठाया हुआ है, तो मुझे भी तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं खाना लगाने लगी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं तुम्हें लंच कराने के लिए दफ्तर से नहीं आऊंगी, ठीक है? तुम्हें जरूरत भी क्या है? क्या जरूरत पड़ी? तुम जाओ, अपने बॉस गुराया साहब के साथ चाइनीज उड़ाओ जाके, या अपने किसी यंग कुलीग के साथ जाके लंच करो। मैंने भी ऑफिस में काम किया है, मैं भी कभी यंग था। लेकिन मैं यंग नहीं हूं और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो फिर शाम को 7 बजे क्यों आती ओह हाँ? गॉड। तुम्हारा दफ्तर तो 5 बजे खत्म हो जाता है। सुनो अपने आप को, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। सुनो अपने आप को, क्या कह रहे हो? शायद इसीलिए मुझे काम नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। ये लिपस्टिक, ये ब्लश ऑन, ये मस्कारा, अगर ये सब कुछ होता तो यूं मिनटों में काम मिलता मुझे। मैं खाना लगाने लगी हूँ। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो ना खाओ, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टाटा। लेकिन सुनिए, वो जाने से पहले थोड़े से घर के खर्चे के लिए पैसे देते जाइए। और हाँ, गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा, और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात मत कीजिएगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बाय बाय। ज़ैदी, ज़ैदी, मेरा एक मशवरा सुनोगे? जानी या अपनी उलझनों को संभालो, या किसी डॉक्टर से बात करो जो तुम्हारे साथ बात करके इनको संभालेगा। किसी डॉक्टर से बात करो जो तुम्हारे साथ बात करके इनको संभालेगा। कैसी साजिश? साजिश है। कैसी साजिश? साजिश है। क्या बात कर रहे हो? कैसी ये साजिश? एक साजिश है, लेकिन वो साजिश तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम समझोगी नहीं। बेकार है तुम्हारे साथ इस बारे में बात करना, क्योंकि तुम कभी इस कैफियत से गुजरी ही नहीं। जब तुम इस कैफियत से गुजरी ही नहीं, तो फिर तुम इस कैफियत का अंदाजा कैसे लगा सकती हो? क्योंकि कभी तुम्हारे पर बालकनी में किसी ने पानी फेंका ही नहीं, और वो समझते हैं कि मैं उनको भूल गया हूं, लेकिन मैं उसको नहीं भूला हूं। कमीने को मैं भूला नहीं हूं, इसने बालकनी में पानी फेंका था मेरे पर। झगड़ा नहीं करना। ज़ैदी, एक मिनट, एक मिनट। मुझे ना, मेरे पास एक डॉक्टर का नंबर है, मुझे किसी ने एक डॉक्टर का बताया है जो ऐसी कैफियत से काम करता है। वो तो आने दो मुझे। ऐसी कैफियत से जो लोग ऐसी कैफियत से गुजर रहे हैं, ये उनका इलाज करता है। ज़ैदी, ज़ैदी, स्टॉप इट। ओके, हेलो, हेलो डॉक्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम जी, एक इमरजेंसी है। मुझे एक इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, प्लीज। जी जी, आप मुझे बताएं, आप अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट कब दे सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे शौहर के लिए। जी अब जी बताइए, कल का टाइम बताइए मुझे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, शुक्रिया, आपने
जैदी के इलाज के लिए खर्चे का ऑफर किया, लेकिन ना मैं उसके फ्यूचर के बारे में बहुत परेशान हूँ। हमने एक लाइफ स्टॉक फार्म देखा है, उसमें हमारी हेल्प करते मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। इसमें शुक्र की क्या बात है? भाई है मेरा, वो अलग बात है कि मिलना जुलना कम रहा है कारोबारी मसरूफियत की वजह से, लेकिन खून है मेरा, मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लाखों खर्च कर सकता हूँ, बल्कि करोड़ों। उसके इलाज के पैसे ना मैं जैसे तैसे जमा कर लूंगी। मैंने जमा किए मैं कुछ पैसे, फिर मेरा जेवर है वो मैं बेच दूंगी, बीमा पॉलिसी है। लेकिन ये जो लाइफ स्टॉक फार्म हमने देखा है, इसके लिए ना वो 3 करोड़ मांग रहे हैं। इसमें अगर आप हमारी हेल्प कर देना, पैसे मैं आपको लौटा दूंगी, उधार भी ले लूंगी। देखो, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ इसको, और मैंने फोन किया था, उसे तो ठीक तरह से बात भी नहीं हो रही थी। कौन कौन इन्वेस्ट करेगा उसके ऊपर? ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो क्या मैं इनकार समझूं? मैं जाहिद को देख के आती हूँ। क्या हुआ जो इस समय वक्त मेहरबान नहीं, रह गुजर उजाड़ है कोई कहकशां नहीं। रुक गई है जिंदगी, ये रवां दवा नहीं, कर लो मेरे मेहरबान मेरी बात पर यकीन। हम अगर हैं साथ तो कुछ भी लाएगा नहीं। कैसे पहचाना? नहीं नहीं, सगे भाई को क्यों नहीं पहचानूंगा? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बैठो। कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा 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 किया। बीमार लग रहे हो, बहुत मेहनत करते हो, पता है कैसा इंसान की शक्ल बिगाड़ देता है, बिगाड़ देता है। तुम्हारी शक्ल भी पैसे की तरह बदसूरत होती जा रही है। मत करो ऐसा। हाँ? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मैंने
अपने डॉक्टर से 3 बातें सीखी। दिमाग को ढीला छोड़ दो, दिमाग को, और बालकनी में जाने से पहले सोच लो कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। क्या हुआ जो इस समय वक्त मेहरबान नहीं, रह गुजर उजाड़ है, कोई कहकशां नहीं। रुक गई है जिंदगी, ये रवां दवा नहीं, कर लो मेरे मेहरबान मेरी बात पर यकीन।